आ और माँ, आम, आ और ज, घर में आते ना अपन ना आ और ग, एक अरे आप क्या सब हो लोग- गया? ये ना काला ठाकुर, अरे चुप। कृपया आप यहाँ मर्दों में आ जाइए, यह औरतों की जगह है। अरे ये तुम्हारा मतलब मैं ये जो सुंदरी के साथ कर रहा हूँ वो मर्दों के साथ करूँ? माफ करना मास्टर, मुझे नवाबी शौक बिल्कुल नहीं है। खामोश, मैं जो कहता हूँ वो करो। देखो मैं तुम्हारा हुक्म मानने वाला नहीं हूँ, मैं ठाकुर खानदान से हूँ, मैं वही करूँगा जो मुझे अच्छा दिखेगा। अरे कौन है? चुप, बाप के दिने ये सरस्वती के मंदिर में बैठकर रति की पूजा करना ये तुझे शोभा देता है? अरे क्या कर रहा है ये? अरे हाथ निकाल वरना काट डालूंगा तुझे मैं। हाथ निकाल। अरे ये मार रहा है, ये मुझे मार रहा है, इधर ये उधर। माँ के पुत्र मुझे मार रहा है। ए गोरा ठाकुर, बाप पे इस तरह हाथ नहीं उठाते। अरे मेरा बस चलता तो मेरे बाप की नसबंदी करवा के गांव के बाहर फेंक देता, लेकिन क्या करूं, ये साला मुझे बताता नहीं है कि मेरी माँ कौन है और कहाँ है। ओ गांव की माँ हो, मेरी शक्ल से तुम्हारी शक्ल मिलाओ और अगर उसमें से कोई मेरी माँ है तो मुझे गले से लगाओ। ओ माँ हो, ओ माँ हो, मिलाओ। ओ माँ। नो माय सन नो, इसमें तेरी माँ नहीं है। नहीं है तो मैं तो टेम्पररीली तेरे लिए नई माँ ढूंढने यहाँ आया था। क्या बात है? अगर तूने मुझे लाठी लगाई तो मैं जिंदगी भर तेरी माँ का पता नहीं बताऊंगा और तू भरतपुर की गलियों में माँ 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 करते फिरता रहेगा और तुझे तेरी माँ नहीं मिलेगी, माँ के पुत। हाँ, बार बार यही बात करके मेरे जज्बातों के साथ खेलता रहता है और मेरा गुस्सा हमेशा ठंडा हो जाता है। अर्जुन। जी बड़े भैया। अर्जुन, हमारे एक दोस्त है राम सिंह ठाकुर, जिनके शहर में एक सीमेंट की फैक्ट्री है। उनकी इकलौती बेटी का रिश्ता है तुम्हारे लिए। लड़की शहर में पढ़ी लिखी, मॉडर्न ख्यालात की है। ये तस्वीर देखो और बताओ कि तुम्हें लड़की कैसी लगी। अगर पसंद आ जाए तो हम तुम्हारी शादी की बात पक्की कर देंगे। बड़े भैया, मेरे देखने की जरूरत नहीं है, आप और भाभी देखकर पसंद कर लीजिए ना। हमें तो लड़की पसंद है, लेकिन तुम भी देख लो तो क्या हर्ज है। बाद में तुम ही कहोगे कि लड़की ऐसी है वैसी है तो मुश्किल हो जाएगी। बड़े भैया, आप सारे कस्बे के अच्छे बुरे का फैसला करते हैं, तो आप क्या मेरे लिए गलत फैसला करेंगे? आप ही देख लीजिए ना। ए, लड़कियों की तरह क्यों शर्मा रहे हो? देख के बता दो ना। भाभी आप मुझे मरवाओगी। शर्मा रहा है। मुनीम जी। जी मालिक। ये फोटो अर्जुन को दिखाइए और उसे पूछिए कि लड़की पसंद है या नहीं, ताकि हम ठाकुर साहब को जवाब दे सकें। पहले मैं देखूं। भाभी भाभी छोड़ो ना भैया। ये लीजिए। लक्ष्मी, मैं कितना खुश नसीब हूं
कि मुझे तुम जैसी पत्नी मिली। हर औरत की तमन्ना होती है कि वो मां बने, उसकी अपनी औलाद हो, लेकिन तुमने मेरे भाइयों को अपनी औलाद समझकर अपनी उस इच्छा को मार डाला। मैं तुम्हारे इस त्याग की कीमत को शायद किसी जन्म में भी चुका नहीं पाऊंगा। कैसी बातें कर रहे हो आप? ये तो हमारा कर्तव्य है। भाभी भी तो माँ समान होती है। लक्ष्मी, मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि हर जन्म में तुम ही मेरी पत्नी बनो। क्या हुआ? अरे क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अरे पागल हो गए हो क्या? कोई देख लेगा, बैठो ना। आओ, हटो, क्या कर रहे हो? अरे खेल रहा हूँ। लोग खेल कहते रहे हैं हमारे खेलने कूदने के दिन है। आओ! ये मीना, ये तुमने क्या किया? भाभी के सर पर चावल गिरा दिए। अरे वाह, गलती तुम्हारी है। अपना इल्जाम मुझ पे लगा रहे क्या हो। कोई बात नहीं, ये तो शुक्र करो कि तुम्हारे हाथ में चावल था। कहीं गर्मा गर्म दाल होती तो हमारा तो कल्याण हो ही जाता। क्यों? कोई बात नहीं, ये लो। नहीं भाभी, मैं मीठा बीठा नहीं खाऊंगा। क्यों? बड़े भैया को खिलाओ ना। ओह, ठीक है। लेकिन ये मीठा मैं जरूर खाऊंगा। छोड़ो ना। मालिक, ये हमारे स्कूल की नई मास्टरनी है। नमस्ते। नमस्ते। यहाँ पहुँचने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी नहीं। अकेली आई हो? जी, अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। रहने का इंतजाम होते ही मैं अपनी माँ को बुला लूंगी। ठीक है, हम तुम्हारे रहने का इंतजाम करवा देंगे। सफर से थकी हो, आराम करो। स्कूल के बारे में कल बात करेंगे। जी अच्छा। अर्जुन, आया भैया। अरे ये क्या? खाना छोड़ के कहाँ जा रहे बड़े भैया बुला रहे हैं। हो? बुला रहे हैं तो क्या हुआ? कह तो खाना खा रहा हूँ। अगर खाना खाते वक्त भगवान भी बुलाए तो नहीं उठना अगर चाहिए। भगवान बुलाते तो शायद नहीं जाता, लेकिन बड़े भैया बुला रहे हैं। जी भैया। अर्जुन, ये हमारे स्कूल की नई मास्टरनी है। नमस्ते। नमस्ते। इन्हें ले जाओ और स्कूल के पास वाले मकान की साफ सफाई करवा के इनके रहने का इंतजाम करवा दो। जी भैया। चलिए। मीना, अर्जुन ने खाना खा लिया बेटे? बड़े भैया ने आवाज दी थी तो खाना छोड़ के चले गए। तो फिर तुमने कैसे खाना शुरू कर दिया? मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने खाना शुरू कर दिया। पति के खाए बगैर? तो क्या हुआ? क्या ये जरूरी है कि पति के खाने के बाद ही पत्नी को खाना चाहिए? नहीं, जरूरी तो नहीं, लेकिन ये हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता है कि पति के खाने के बाद ही पत्नी को खाना चाहिए। पति का सम्मान करना हर पत्नी का धर्म है। अरे अरे, माफ कीजिए, मैंने आपको देखा नहीं। कोई बात नहीं, मैं तो आपकी मदद करने के लिए आई हूँ। देखिए, काम औरतों का नहीं मर्दों का है। आप जरा दूर रहिए वरना आपको लग जाएगा। सब साफ सफाई कर दी है, अब आप आराम से रह सकती हैं। मैं चलता हूँ। सुनिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कभी कभी मिलने आ जाया कीजिए, आपके साथ वक्त अच्छा गुजरेगा। देखिए, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बिना झिझक कह दीजिएगा। मैं बड़े भैया से कहकर इंतजाम करवा दूंगा। नमस्कार। सच में? बाप के दिन है। हाँ, इस बार तो लड़की अच्छी है ना? माँ के पूत। आसपास के 18 गांव जानते हैं कि काला ठाकुर लड़कियों के मामले में कभी मात नहीं खाया। अरे जिससे नजर फेरी वो नक, और जिस पे नजर डाली वो नगीना। बस। देख वो आ गई। इस पे नजर मत डाल, ये मुझे पसंद है। इसको तो छोड़ दे, मेरे लिए बाप के दिन है। तुमको गाना बजाना आता है? अरे तू क्या इससे ट्रेन में भीख मंगवाएगा क्या? जब दो जवान आदमी बात करे ना, बीच में अपनी बूढ़ी टांग मत घुसेट। गोरा, काला। ए माँ की। अरे बेटा, अपने बाप के साथ ऐसे सलूक करते हो? ओ, तुम ये कामदेव की औलाद को जानती नहीं।
ये तो मेरी वजह से चुप बैठा है, वरना अब तक तेरी भी मुझे आपका डॉटर के साथ सेपरेट मीटिंग करना है। हाँ हाँ करो करो। चल चल चल। ए गोरा गोरा गोरा, क्या है? सुन सुन सुन, अकेले में मेरी बराबरी मत करना, जरा दूर से ही बात चल, कर। हट। हाय दैया, समझी ना आँख मारी। क्या? क्यों जी, आँख क्यों मारते हो? नहीं नहीं, आँख नहीं मारी, वो क्या है, आंखें बूढ़ी हो गई है ना, पलके अपने आप गिर जाती है। भगवान के लिए अपनी पलके पकड़ के रखिए। मेरे पास एक ही बीवी है। ए, तू मुझे बहुत पसंद है। आई लव यू। यू लव मी? आई लाइक इट। मुझे शर्माना बहुत अच्छा लगता है। नो नॉट नो टचिंग। हाँ, मैं मेरे बाप की तरह कमीना नहीं हूँ। वो टच करता है, मैरिज नहीं करता है। मैं तो मैरिज करूंगा, बाद में टच करूंगा, बाद में टच करूंगा। हाँ, मैरिज टचिंग। ओके, चल चल चल। बैठिए मैं बचपन से ऐसा हूँ। अच्छा, बैठिए। आओ बेटा, मेरी बेटी से बात कर ली? अरे बहुत अच्छी है, बहुत शर्मीली है, अपनी जबान तक नहीं खोली। अगर शादी के बाद भी ऐसे ही रही तो हमारे खानदान के लिए बहुत अच्छा होगा। तुम फिक्र मत करो बेटा, मेरी बेटी मरते दम तक ऐसी ही रहेगी। क्या मतलब? मतलब ये कि जन्म से गूंगी और बहरी है। गूंगी और बहरी? माने माइक और स्पीकर दोनों बेकार? तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें नहीं बताया? मेरा बाप कहाँ गया? चला गया साले बाप। अरे सुनो, कोई रिश्ता पक्का समझो। अरे हट। अरे सुनो, अर्जुन आया बड़े भैया। चाय पी लीजिए। जी बड़े भैया। अर्जुन, तुम मास्टरनी से जाकर पूछ लो, उसे स्कूल के लिए किसी चीज की जरूरत तो नहीं। जी बड़े भैया। मुनीम जी। अर्जुन, ये क्या हो गया है तुम्हें? क्यों, क्या हुआ? जब भी बड़े भैया तुम्हें आवाज देते हैं तुम नौकरों की तरह दौड़ते हुए चले जाते हो, और जब मैं तुम्हें उनके सामने हाथ बांधे सर झुकाए देखती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरे दिल पे हजारों बिजलियाँ टूट रही है। मीना। अरे कोई अनपढ़ और गवार लड़की भी ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसका पति किसी की गुलामी करे, और फिर मैं तो एक पढ़ी लिखी अमीर बाप की बेटी हूँ। भला मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ कि मेरा पति किसी की गुलामी करे? तुम हम भाइयों के प्यार को गुलामी कहती हो? देखो मीना, बड़े भैया इस घर की बुनियाद है। उनके सम्मान में सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि पूरा भरतपुर हाथ बांधे खड़ा रहता है। और मेरी पत्नी होने के नाते ये तुम्हारा फर्ज ही नहीं बल्कि तुम्हारा धर्म है कि भैया और भाभी की इज्जत करो, उनका सम्मान करो, उनका हुक्म मानो, समझी?